बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, बकरा ईद के लिए आज ऐसी टेस्टी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ जिसे बनाने के लिए आप बकरा ईद का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि उससे पहले ही या तो आप इसे चिकन से रेडी कर लेंगे या फिर मटन बीफ से इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं धुआंधार वाइट दम कढ़ाई। आप इसे चिकन से, मटन से, बीफ से, किसी भी चीज़ से रेडी कर सकते हैं। इसका जायका इतना लाजवाब है कि आप बड़े से बड़े, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। इंशाल्लाह घर वालों को ये इतना पसंद आएगा कि वो आपसे बार बार इसे खाने की फरमाइश करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे पैन में मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी के लिए हैं। आप चाहें तो इसे ऑयल में, घी में, जिस चीज़ में भी बनाना चाहे बना सकते हैं। इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज बारीक बारीक स्लाइसिस में काट के ऐड कर दी हैं और इसमें चुटकी भर नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने से क्या होगा कि आपके प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त मीडियम टू हाई रखा हुआ है। तो इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना खाने में जलने की स्मेल आने लगती है। ठीक है, जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा इसमें लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास देसी लहसुन फ्रीज किया हुआ था, वो मैंने मुट्ठी भर लिया है और अच्छी तरह से धोने के बाद ऐड किया है। फ्रीज करने की वजह से इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो 8 से 9 मिनट लगते हैं प्याज और लहसुन को इस कलर तक लाने में। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ था। आप देख सकते हैं लहसुन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस इस वक्त हमने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो हमने रिमूव कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तरी वाला खाना पसंद करते हैं तो ऑयल को इसी में रहने दें, कोई मसला नहीं है। कढ़ाई में मैंने दोबारा से 4 टेबल स्पून घी के ऐड किए हैं। देसी घी की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी जो मैंने डिफरेंट तरीक़ों से आपको बनाना सिखाई हैं। जैसे ही घी अच्छी तरह से मेल्ट होगा हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को प्रॉपर तरीके से कैसे वॉश किया जाता है इसका तरीका भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चिकन मैंने यहाँ पे 1 kg लिया है। आप इस पॉइंट पे मटन बीफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आधा चम्मच इस पॉइंट पे हमने ज़ीरा ऐड करना है। सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, आप अपनी पसंद से काला भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच ही इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और आधा चम्मच मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे, इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। अदरक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश अदरक भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें आपने एंड पे ऐड करना है वरना सारी कढ़ाई ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, सुर्ख मिर्च जो कुटी हुई मैंने इसमें ऐड की है वो मैंने बड़ा वाला चम्मच ऐड नहीं किया है वरना आपकी कढ़ाई का जो कलर है वो रेडनेस की तरफ जाएगा। तो हमने क्योंकि वाइट कढ़ाई बनानी है तो इसे हमने ज़्यादा रेड नहीं करना है, इसलिए हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, चिली का पाउडर ऐड नहीं किया है। तो चिली फ्लेक्स का मैंने छोटे वाला चम्मच ऐड किया है, बड़े वाला ऐड नहीं किया है। अब दरमियानी आंच पे हमने चिकन को इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसी दौरान में आपने एक ब्लेंडर जग लेना है, उसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही की भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सर्दी में आपने इसे कैसे घर पे जमाना है और गर्मी में कैसे जमाना है, 2 डिफरेंट रेसिपीज़ आपसे मैंने शेयर की हुई हैं। तो मुट्ठी भर पुदीना मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भी ब्लेंडर जग में ऐड कर दिया है। उसके जस्ट हमने पत्ते ऐड करने हैं, डंडियाँ ऐड नहीं करनी है। जो प्याज और लहसुन हमने अच्छी तरह से ब्राउन करके रखे हुए थे साइड पे, वो भी इस वक्त हम ऐड कर लेंगे। और ये देखें, ये ऑयल बचा है, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में डाल सकते हैं, चाहें तो स्किप कर दें। अब यहाँ पे मैंने ये छोटू सा पैक लिया है क्रीम का, आप चाहें तो घर की जो फ्रेश क्रीम मलाई होती है ना वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 120 ग्राम है, तकरीबन आधा कप बनता है। 1 कप इसमें पानी का ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड होने के बाद इसकी प्यूरी कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी। कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं। इसे अब हमने चिकन में ऐड कर देना है जो कि अच्छी तरह से अपना कलर चेंज कर चुका है। आप यकीन करें इस कढ़ाई की ग्रेवी इतनी टेस्टी बनती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बच्चों ने जिस दिन इस कढ़ाई को खाया उस दिन कहा, मम्मा आपने तो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब आप हफ्ते में 1 दफ़ा ये कढ़ाई ज़रूर बनाया करें, क्योंकि बच्चे रूटीन में आम कढ़ाई खा खा के बोर हो जाते हैं। कुछ नई रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं तो घर वाले बहुत खुश होते हैं। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से काट के वो भी इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो सब्ज़ मिर्ची आप ज़्यादा कर लें। सफ़ेद या काली मिर्च का पाउडर उसकी क्वान्टिटी को बढ़ा दें। तो यहाँ पे मैंने जो भी स्पाइसेस ऐड किए हैं वो घर में बच्चों के हिसाब से ऐड किए हैं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। इस वक्त तक चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ था। जब
इसे हम कवर करेंगे तो चूल्हे की आंच को कम कर देंगे दम वाली आंच पे, क्योंकि हमने इसे अब दम पे पकाना है यहाँ तक कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। दरमियान में आप इसे चेक करते रहें और अच्छी तरह से नीचे से चम्मच भी हिलाते जाएं ताकि नीचे से ये जलने ना पाए। तो चिकन को अच्छी तरह से गलने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लग ही जाते हैं। अगर आप मटन या बीफ से ये रेसिपी बना रहे हैं तो आपको ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको पानी भी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। अगर आप मटन और बीफ से इस कढ़ाई को बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे तो आपने खड़े मसाले डाल के मटन या बीफ को अच्छी तरह से पहले गला लेना है और उसके बाद ये रेसिपी फॉलो करनी है, ठीक है। आपका चिकन 12 से 15 मिनट से पहले भी गल सकता है। तो जैसे ही चिकन गल जाएगा चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे और इसकी जितनी भी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं, पतली या गाढ़ी, उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी को थोड़ा सा रनी कंडीशन में रखा है। उसके बाद हमने इस पे कसूरी मेथी ऐड करनी है जो कि अच्छी तरह से आपने हथेलियों में पहले रगड़ लेनी है और उसके बाद ऐड करनी है, ठीक है। आधा छोटा चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे नहीं तो कढ़ाई का कलर चेंज हो जाएगा। एक बड़ा चम्मच इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप यकीन करें। इन तमाम अज्जा को कढ़ाई में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी अभी रनी कंडीशन में है, लेकिन इसे हमने मज़ीद 2 मिनट के लिए दम पे लगाना है, उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। लेकिन दम पे लगाने से पहले इसमें सब्ज़ मिर्च को काट के ऐड करेंगे। एंड पे जो हमने सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करनी है उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब बस 2 मिनट के लिए चूल्हे की आँच को दम वाली आँच पे रखेंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। 2 मिनट के बाद देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे वैसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना है। तो कपकेक का ये सांचा मेरे पास मौजूद था एलुमिनियम का, वो मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरह का कुछ भी नहीं है घर में मौजूद तो आप स्टील की कटोरी या रोटी के टुकड़े को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोयले को अच्छी तरह से दहकाने के बाद हमने इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स ऑयल के ऐड करने हैं और इसके कवर को फ़ौरन ही बंद कर देना है। और धुआं निकलने का ये जो सीन है ये किस किस को अच्छा लगता है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरे बच्चे इस सीन को बहुत इंजॉय करते हैं। कढ़ाई के ढक्कन पे जो सुराख था उससे भी मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब 5 मिनट के लिए मैंने इसे बंद रहने दिया है। अगर आप इसमें ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसे तब तक बंद रहने दें जब तक इसका धुआं ख़त्म नहीं हो जाता है। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर किया था और आप देख सकते हैं इसमें धुआं अभी भी मौजूद है। कोयले को हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। कोयला निकालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि धुएं की जो खुशबू है वो पूरी दम कढ़ाई में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बकरा ईद से रिलेटेड बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसमें मैंने ना सिर्फ आपसे रेसिपीज़ शेयर की हैं बल्कि ओजरी को, कलेजी, पाए, गोश्त, कीमा आपने कैसे वॉश करने हैं प्रॉपर तरीके से और इन्हें कैसे फ्रीज़ करना है लंबे अरसे के लिए, ये सब ट्रिक्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं। इन तमाम का लिंक मैं कोशिश करूंगी कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूं। आप कहां से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।